अस्सलाम वालेकुम। सर्दियाँ आते ही शादियों का सीज़न भी शुरू हो जाता है। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं शादियों की दिलचस्प वीडियोस और दुनिया में शादियों के दिलचस्प रस्म व रवाज। वीडियो इंटरेस्टिंग है, एंड तक देखना। पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना। दोस्तों, जब दो दोस्तों की आपस में या अपने क्रश से शादी हो जाए तो फिर शादी में ऐसा होता है। शादियों में हमें कुछ दिलचस्प रस्म व रवाज भी देखने को मिलते हैं। पाकिस्तान के इलाके गिलगित की एक रस्म में शादी के दिन दूल्हा दुल्हन मिलकर रोटी बनाते हैं। भारत में शादी की एक रस्म में दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को लकड़ी से मारते हैं। दोस्तों, जर्मनी की एक रस्म है, दूल्हा दुल्हन की मजबूती देखने के लिए शादी के दिन जोड़े से लकड़ी का एक टुकड़ा कटवाया जाता है। चाइना में शादी की रस्म में दूल्हा दुल्हन चाय बनाकर अपने घर वालों को पेश करते हैं। दोस्तों, साउथ कोरिया की एक दिलचस्प रस्म है, दूल्हे की मजबूती और किरदार जांचने के लिए शादी के दिन दूल्हे के पैरों को लकड़ी से पीटा जाता है। स्कॉटलैंड की अजीब व गरीब शादी की रस्म है, दूल्हा दुल्हन पर शादी के दिन हर किस्म का गंद कचरा फेंका जाता है, ये देखने के लिए कि इस जोड़े में बर्दाश्त कितनी है। दोस्तों, कबूतरों को अमन का परिंदा समझा जाता है। इसी निस्बत से फिलिपाइन के दूल्हा दुल्हन अपनी शादी के दिन कबूतरों को आज़ाद करते हैं। शहरों में कुछ दूल्हों की एंट्री दिलचस्प होती है, लेकिन गाँवों में कुछ दूल्हों की एंट्री खतरनाक होती है। दोस्तों, शादियों में फोटोग्राफर का भी अहम रोल होता है, लेकिन फोटोग्राफर की कुछ हरकतें काबिले बर्दाश्त नहीं होती। इस वीडियो में देखें, दूल्हे को साइड करके कैमरा वाला दुल्हन की तस्वीरें लिया जा रहा था, फिर दूल्हे को भी गुस्सा आना था। कुछ लोग अपनी शादी के दिन अपने काम भी सरअंजाम देते हैं, जैसे कि ये दुल्हन जो ऑनलाइन पेपर की तैयारी के लिए शादी के दिन लैपटॉप इस्तेमाल कर रही है। और जब पबजी प्लेयर से शादी हो जाए तो फिर शादी के दिन ऐसा होता है। जब कोई अपने महबूब की शादी में खाना खा रहा हो। और जब अपने महबूब की शादी में नाचना पड़ जाए। दोस्तों, शादियों में ढोल की थाप सुनकर कुछ लोगों के अंदर का जिन्न भी जाग जाता है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।